Welcome on our YouTube channel Lakshay Coaching Classes. आज हम पढ़ने वाले हैं रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप कि पार्टनरशिप में कुछ चेंज करने कहलाता है रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। कैसे ये चेंज कब कब करते हैं? हम बोल सकते हैं मोड ऑफ रिकॉन्स्टिट्यूशन। इसके मोड है जब कोई पार्टनर एडमिशन लेगा, पार्टनरशिप में एडमिशन ऑफ ए न्यू पार्टनर, कि कोई पार्टनर आ गया, उसने एडमिशन ले लिया पार्टनरशिप के अंदर कि भाई मेरे को भी अपने साथ बिजनेस में जोड़ लो, तब ओपन करते हैं रिकॉन्स्टिट्यूशन। फिर जब अपन ने चेंज कर दिए शेयरिंग रेशियो, कि भाई पहले हम 2:3 में प्रॉफिट बांटते थे, अब अपन ने रेशियो चेंज कर लिया 2:2 कर लिया, तो ये जब जो चेंज हुआ है शेयरिंग रेशियो में, उस वक्त अपन करते हैं रिकॉन्स्टिट्यूशन। जब कोई पार्टनर रिटायर होता है, रिटायरमेंट ऑफ एक्साइटिंग पार्टनर, उस वक्त अपन करते हैं। और जब किसी पार्टनर की डेथ हो जाती है, तब अपन रिकॉन्स्टिट्यूशन करते हैं। यह है रिकॉन्स्टिट्यूशन के मोड: एडमिशन ऑफ ए न्यू पार्टनर, चेंज इन शेयरिंग रेशियो, रिटायरमेंट ऑफ एक्साइटिंग पार्टनर, डेथ ऑफ एक्स पार्टनर। ये 4 पॉइंट है इसके मोड के। हम पढ़ने वाले हैं एडमिशन ऑफ ए न्यू पार्टनर। आज का हमारा टॉपिक रहेगा वह रहेगा एडमिशन ऑफ ए न्यू पार्टनर, कि जब न्यू पार्टनर एडमिशन लेगा तो क्या क्या अपन चेंज करेंगे और क्या क्या अपन कैलकुलेशंस करेंगे। एडमिशन ऑफ ए न्यू पार्टनर मींस एडमिशन ऑफ ए न्यू पार्टनर means a new partner come with cash as capital in partnership or firm। कि जब कोई आदमी या कोई व्यक्ति पार्टनरशिप में कैश जो कैपिटल के रूप में रहती है इंटर करता है फर्म में, वो कहलाता है न्यू पार्टनर। ये हो गया आपका न्यू पार्टनर का मींस। न्यू पार्टनर का उसको राइट क्या क्या होते हैं? जब अगर मैं कहीं पे जाऊंगा बिजनेस करने, मैं कहूंगा कि आपके बिजनेस में पैसे लगा रहा हूं, उसके बदले मेरे को आप राइट क्या क्या दोगे? मेरे को क्या राइट मिलेंगे? एज ए न्यू पार्टनर मेरे को राइट मिलेंगे शेयरिंग इन प्रॉफिट, शेयरिंग इन असेट्स। कि मेरे को कहा जाएगा आप पैसे लगा रहे हो हमारे बिजनेस में, तो आपको प्रॉफिट में भी शेयर दिया जाएगा और आपको असेट्स में भी शेयर दिया जाएगा। अब हम बात कर रहे हैं एडमिशन ऑफ ए न्यू पार्टनर, कि जब न्यू पार्टनर एडमिट होता है तब अपन अकाउंटिंग में क्या एडजस्टमेंट करते हैं, उसकी चर्चा कर रहे हैं। एक्चुअली क्या रहता है कि आपके पार्टनरशिप का सबसे अच्छा टॉपिक है एडमिशन ऑफ ए न्यू पार्टनर। कि न्यू पार्टनर एडमिट करेगा तब आपको क्वेश्चन में बहुत सारी कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। पहली कैलकुलेशन आपकी रहेगी जिसमें कैलकुलेशन ऑफ न्यू रेशियो। वो आके कहेगा भाई आप पहले 3 पार्टनर है ए बी सी, ए और बी 2:3 में प्रॉफिट को डिवाइड करते थे, तो सी कहेगा कि भाई मेरा प्रॉफिट भी दो, मुझे मेरा प्रॉफिट भी दो। तब हमें इस नए प्रॉफिट के लिए कैलकुलेशन करनी पड़ेगी न्यू रेशियो। अब ये जो प्रॉफिट का हिस्सा बांटेंगे सी को, सी जो प्रॉफिट का हिस्सा लेगा वो ए और बी से लेगा,
इसलिए हमें कैलकुलेशन करनी पड़ेगी सैक्रिफाइंग रेशियो की, कि सैक्रिफाइंग रेशियो उनका क्या है, ए और बी ने अपना कितना हिस्सा सी के लिए छोड़ दिया है। इसके बाद में हम चर्चा करेंगे वैल्यूएशन एंड एडजस्टमेंट ऑफ गुडविल। पहले निकालेंगे सैक्रिफाइंग न्यू रेशियो, फिर सैक्रिफाइंग रेशियो। हम कहेंगे भाई देख न्यू रेशियो अपना ये रहेगा, हम अपना इतना हिस्सा छोड़ रहे हैं तेरे लिए, लेकिन हमारा जो नाम है, हमारी जो ख्याति है, गुडविल क्या होती है उसके बारे में आपको मैं आगे बताऊंगा। जो गुडविल है उसका हिस्सा भी तुझे चाहिए, तो उसके लिए तुझे कुछ हमें देना पड़ेगा। ये 3 कैलकुलेशन हो गई। चौथी अपन करेंगे ए और बी, कहेंगे कि भाई देख रेशियो हमने नहीं निकाला है, गुडविल नहीं निकाली है, तो हमारी जो प्रॉपर्टी है उसमें तेरे को हिस्सा चाहिए, तो उसके लिए हमें पहले उसका रिवैल्यूएशन करना पड़ेगा। तो बोलेंगे रिवैल्यूएशन ऑफ असेट्स। असेट्स का हो जाएगा, तब बात करेंगे रीअसेसमेंट ऑफ लायबिलिटीज, कि भाई रेशियो हो गया न्यू रेशियो, सैक्रिफाइंग रेशियो, एडजस्टमेंट ऑफ गुडविल, वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। जब वैल्यूएशन असेट्स की होगी तो रीअसेसमेंट लायबिलिटीज का भी होना चाहिए। उसके बाद में हम करेंगे कि जो भी अपना एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट या लॉस होगा, प्रॉफिट लॉस या रिजर्व होगा, पहले उसका अपन ट्रीटमेंट करेंगे, फिर लास्ट में जो भी बचेगा तो उससे बनाएंगे अपन एडजस्टमेंट करेंगे, किसमें, कैपिटल अकाउंट, इसका पार्टनर्स का। पहले अपनी कैलकुलेशन रहेगी न्यू रेशियो की, फिर सैक्रिफाइंग, फिर अगर गुडविल दे रखी है या गुडविल वो लेके आएगा तो गुडविल के बारे में करेंगे, फिर रिवैल्यूएशन ऑफ असेट्स, रीअसेसमेंट ऑफ लायबिलिटीज, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट लॉस रिजर्व का डिस्ट्रीब्यूशन, और यहां पे अपन करेंगे एडजस्टमेंट। लास्ट में जो भी इनका जो भी लास्ट में हल निकलेगा उन सब को हम लेके चलेंगे किसमें, एडजस्टमेंट कर देंगे पार्टनर्स। हम पढ़ रहे हैं पहला टॉपिक अपना कैलकुलेशन ऑफ न्यू रेशियो, कि न्यू रेशियो क्या होता है। कि देखो पहले 2 पार्टनर थे, वो अपने प्रॉफिट और शेयर को किसी भी रेशियो में डिवाइड कर रहे थे। जैसे मान लो x एंड y थे, ये 2:3 में डिवाइड कर रहे थे। अब इनके पास नया पार्टनर आ गया z आएगा तो z भी अपना यहाँ पे कुछ शेयर लेगा ना, z भी अपना शेयर लेगा, तो उसका जो शेयरिंग यहाँ पे होगा, शेयरिंग रेशियो, यही कहलाएंगे अपने न्यू रेशियो। कि जो भी प्रॉफिट हो उन्हें हम इन तीनों के बीच में डिवाइड करेंगे, जिस नए तरीके से या जिस नए अनुपात में, उसे कहते हैं अपन न्यू रेशियो। अब बात करें अपन कि न्यू रेशियो कैलकुलेट कैसे होता है, तो इसके कैलकुलेशन की यहाँ पे 5, इसके कैलकुलेशन के यहाँ पे 4 केस हैं। तो हम केस फर्स्ट की बात करेंगे कि पहली कंडीशन अपनी क्या है। इसका केस फर्स्ट है, देन all partners acquired equally in new partners ratio। कि क्या रहता है कि जो नया पार्टनर आया है उसको उसका हिस्सा देने के बाद जो अपना रिमेनिंग बचता है उसे ये दोनों पार्टनर, जो पुराने पार्टनर्स हैं, वो क्या करते हैं, वो इक्वली डिवाइड करते हैं अपने बीच में, वो उसको इक्वली अपने बीच में डिवाइड करते हैं। तो इसका मैं यहाँ पे एक फॉर्मूला लिख देता हूं आप लोगों को। पहले लिखता हूं न्यू रेशियो फॉर ऑल पार्टनर, कि ऑल पार्टनर है
उनके लिए न्यू रेशियो रह जाएगा रिमेनिंग रेशियो इनटू ओल्ड रेशियो, कि जो रिमेन बचा है उसको ओल्ड से मल्टीप्लाई कर देंगे। रिमेनिंग रेशियो रह जाएगा 1 माइनस न्यू पार्टनर्स शेयर, 1 माइनस न्यू पार्टनर शेयर, इससे आएगा अपना रिमेनिंग रेशियो। तो केस फर्स्ट है कि पहले में जैसे एक में से मान लो कि 3 पार्टनर हैं ए बी सी, ये दोनों पहले डिवाइड करते 4/4 में। सी आ गया, सी ने कहा कि मेरे को आप 2/4 पार्ट दे दो या 2/3 पार्ट दे दो पार्टनरशिप में। तो अब अपन क्या करेंगे, पहले निकालेंगे रिमेनिंग रेशियो, और जो रिमेनिंग रेशियो आएगा उसको इन दोनों के रेशियो से मल्टीप्लाई कर देंगे, वो हो जाएगा अपना इनका न्यू रेशियो केस फर्स्ट से। अब इसको अपन एक एग्जांपल के तौर पे समझने की कोशिश करेंगे कि एग्जांपल क्या है। एग्जांपल आपको आपकी स्क्रीन के ऊपर दिख रहा होगा। X and Y are divided their profit in 3/2, कि X और Y है 3/2 में अपने प्रॉफिट को डिवाइड कर रहे हैं। They admitted Z as new partner for 1/5 शेयर, कि उन्होंने Z को एडमिट कर लिया पर उसका शेयर कितना है 1/5, कि ठीक है तो इसे हम 1 में से फिफ्थ में से 1 शेयर तुमको दे देंगे, लेकिन तुम हमारे पास आ जाओ, हमें ज्वाइन कर लो, कैलकुलेट न्यू रेशियो। तो इसको ओपन करते हैं। कि भाई जेड का पार्ट कितना था, जेड शेयर, जेड का पार्ट था 1/5। अब निकालना है पहले अपने को रिमेनिंग पार्ट या रिमेनिंग शेयर। मैंने कहा रिमेनिंग रेशियो कैसे आएगा, 1 माइनस न्यू पार्टनर्स शेयर। रिमेनिंग रेशियो या रिमेनिंग पार्ट कह देते अपन इसे, कि जो हिस्सा बच गया, कि 1 में से 1/5 लेस करेंगे तब आ जाएगा ये 4/5, तब आ जाएगा 4/5, कि 1/5 अपन ने जेड को दे दिया, अब अपने पास बचा है 4/5। अब क्या करना है, अपने को निकालना है एक तो एक्स शेयर और एक वाई शेयर, कि एक्स का क्या शेयर है, वाई का क्या शेयर है, और फिर जेड का शेयर आ जाएगा। मैंने कहा एक्स का किसी भी पार्टनर का निकालना है ओल्ड पार्टनर के लिए, तो रिमेनिंग रेशियो को ओल्ड रेशियो से मल्टीप्लाई कर दो। इसका रिमेनिंग है 4/5, कि 4/5 रिमेनिंग आ गया। ओल्ड रेशियो था 3:2, लिख देंगे अपन 3/5, मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ गया 12/25। y के शेयर की बात करें तो रिमेनिंग था 4/5, उसका ओल्ड था 2/5, ये हो गए 8/25। अब क्या रहता है, रेशियो में जो नीचे का टोटल रहता है ये टोटल क्या रहता है, हमेशा बराबर। लेकिन जेड का शेयर तो अपने पास आया 1/5 पार्ट, इसको अपन क्या करेंगे, इसके बराबर लेके आना है। तो क्या करेंगे, 5 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 25 आ जाए 5 से, तो 5 और 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे दोनों तरफ, ऊपर भी नीचे भी। 5 को 5 से करेंगे, ये आ गया 5/25। तो इनका न्यू रेशियो क्या हो जाएगा, 12, 8, 5 इज द न्यू रेशियो इन केस फर्स्ट, कि केस फर्स्ट में इनका न्यू रेशियो आ गया 12:8:5। अब बात करते हैं अपन इसके केस सेकंड की।
केस सेकंड क्या कहता है, न्यू पार्टनर गेट्स देयर शेयर equally from old partners। कि वो क्या कहेगा, पहले में तो कह रहा था कि जो बच्चे उससे आप लोग अपने हिसाब से बांट लो मेरा हिस्सा देने के बाद। दूसरे केस में वो कह रहा है कि भाई आप दोनों मिलके मेरे को बराबर बराबर हिस्सा दे दो, कि आप दोनों मिलके मेरे को बराबर बराबर हिस्सा दे दो। तो इसका फॉर्मूला बनेगा, इसके फॉर्मूले की बात करते हैं अपन कि भाई न्यू रेशियो क्या रहेगा। तो अपन लिखेंगे ओल्ड रेशियो माइनस सैक्रिफाइंग पार्ट ऑफ शेयर। कि भाई ओल्ड रेशियो जो पुराना है उसमें से जो नए को मिलेगा वो घटा दो। जैसे मान लो ए बी और सी थी, कि सी को डिसाइड हुआ 1/5 पार्ट के लिए कि भाई ये 3/2 में डिवाइड कर रहे 1/5 पार्ट दे देंगे सी को। कैसे देंगे, इक्वली। तो अब इसको दोनों में बांटने के लिए 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हो जाएगा 2/10। तो 1/5 तो देगा ए और 1/5 देगा बी, 1/5 ए एंड 1/5 बाय पार्ट बी। तो ये क्या करेंगे कि ए के रेशियो में से जो सैक्रिफाई किया इसने वो लेस कर देंगे, फिर बी के रेशियो में से जो बी ने सैक्रिफाई किया है वो अपन लेस कर देंगे। अब इसे अपन एक एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करेंगे, और एग्जाम्पल आपको आपकी स्क्रीन के ऊपर दिख रहा होगा। x एंड y आर पार्टनर्स विथ 3:2 कि x और y हैं वो 3:2 में क्या है, पार्टनर। दे एडमिटेड z फॉर 1/5 पार्ट ऑफ शेयर। z gets equally from them। कैलकुलेट न्यू रेशियो कि z क्या है, 1/5 पार्ट के लिए आया है। अब अपने को निकालना है z का शेयर, कि z का शेयर था 1/5, ये दोनों से इक्वल डिवाइड करेगा तो ऊपर नीचे 2 से करते हैं मल्टीप्लाई, 2/10। तो 2/10 का हाफ तो देगा x और हाफ देगा y। तो x सैक्रिफाई रेशियो पहले निकालेंगे, x का सैक्रिफाई कि x ने कितना सैक्रिफाई किया, 2/10 का 1/2, 2/10 का 1/2। तो x ने सैक्रिफाई कर दिया यहां पे 1/10। तो x का न्यू रेशियो हो जाएगा, पहले था इसका 3/5 माइनस 1/10, तो इसका हो जाएगा 5/10। फिर बात करेंगे y सैक्रिफाई रेशियो कि y अपना कितना रेशियो छोड़ रहा है। तो y भी 2/10 का 1/2 पार्ट छोड़ रहा है, मतलब 1/10 छोड़ रहा है। तो y का न्यू रेशियो हो जाएगा 2/5 माइनस 1/10, तो 3/10। मैंने कहा कि सबका रेशियो क्या होना चाहिए, न्यू रेशियो इक्वल। तो इसका कितना है 2/10, इसका है अपना 5/10, इसका 3/10। तो न्यू रेशियो हो जाएगा x रेशियो y रेशियो z। x का 5, y का रह गया 3 और z का रह गया 2। ये है इनका न्यू रेशियो केस सेकंड से। करते हैं अपन केस थर्ड कि तीसरी कंडीशन में क्या होता है कि जो न्यू पार्टनर है, न्यू पार्टनर गेट शेयर unequally from old partners। अब क्या है कि पहले में इसने दोनों से रिमेनिंग आधा आधा दोनों बंटवा दिया, दूसरे में क्या किया, दोनों से बराबर हिस्सा लिया। तीसरी कंडीशन में ये क्या कर रहा है कि ये कर रहा है जब ओल्ड पार्टनर है
जो एक्स वाई है उनको बोलेगा आप अपना शेयर दे दो अपनी इच्छा अनुसार। जैसे मान लो एक्स ने दिया 2/10 और वाई ने दे दिया 5/6 कि दोनों का शेयर अलग अलग है सैक्रिफिकेशन का। यही है आपका थर्ड कंडीशन के अंदर। इससे अपन देखते हैं आगे एक एग्जांपल से। इसका फॉर्मूला मैं लिखता हूं यहां पे कि न्यू रेशियो फॉर ओल्ड पार्टनर कैसे आएगा। ओल्ड रेशियो माइनस शेयर गिवन, कि जो शेयर वो छोड़ रहे हैं उसे अपन क्या कर देंगे माइनस। इसका एक एग्जांपल है एक्स जो आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। एक्स एंड वाई आर पार्टनर्स विथ 3:2। एक्स एंड वाई आर पार्टनर्स विथ 3:2 कि एक्स और वाई पार्टनर है 3:2 में। दे एडमिटेड Z फॉर 3/10। इन्होंने Z को एडमिट किया है 3/10 पार्ट के लिए। Which acquired 2/10 from X and 1/10 from Y। कि X तो ले रहा है 2/10 और Y से ले रहा है 1/10। कैलकुलेट न्यू रेशियो, कि कैलकुलेशन करना अपने को न्यू रेशियो का। तो इसका सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं कि Z से सॉल्यूशन है Z शेयर, कि Z का शेयर क्या है। Z का शेयर है यहाँ पे 3/10 कि Z का शेयर हो गया 3/10। Z के बाद में आ गया X शेयर। मैंने कहा X के शेयर के लिए X का ओल्ड रेशियो कितना था 3/5। उसमें से लेस कर देंगे जो शेयर वो दे रहा है, वो दे रहा है 2/10। तो उसे अपन यहां पे लेस कर देंगे तो ये रह जाएगा आपका 4/10 कि भाई वो उसका रेशियो आ गया 4/10। अब बात करते हैं y की। y शेयर, कि y का ओल्ड शेयर था 2/5, अब दे रहा है वो 1/10 तो उसका रह जाएगा 3/10। तो न्यू रेशियो रहेंगे x रेशियो y रेशियो z 4:3:3 4 3 3 3 3 6 एंड 4 10। तो इनके नीचे वाला टोटल है वो भी 10 आ रहा है। यह हो गया इनका न्यू रेशियो कंडीशन 3 में। बात करते हैं अपन केस 4 की। केस 4 में क्या होता है कि जो न्यू पार्टनर है वो अनइक्वली प्रॉफिट लेगा कि जो ओल्ड पार्टनर है उनके शेयर का। न्यू पार्टनर गेट्स unequally profit share from all partners in partners of their share, कि उनका जो शेयर है उसमें से वो लेगा कि भाई आप अनइक्वल दे दो। जैसे मान लो कि यहाँ पे 3 पार्टनर है ए बी सी। ए बी 2 पार्टनर थे, सी को उन्होंने एंटर कर लिया कि ए का हिस्सा यहाँ पे 3/5, बी का है 2/5। अब सी को जो हिस्सा मिलेगा वो कैसे, अगर ए को मान लो 1/10 सेक्रीफाई करना है तो अपने हिस्से का करेगा, बी को करना है 2/10 तो वो अपने हिस्से का करेगा। ये इनके हो जाएंगे अलग अलग हिस्से और वो अपने हिस्से के हिसाब से करेंगे। इसे समझते हैं अपन एक एग्जांपल के तौर पे। इसका फॉर्मूला लिखते हैं पहले। इसका फॉर्मूला है ओल्ड पार्टनर्स के लिए क्या रहेगा, ओल्ड पार्टनर्स कि ओल्ड पार्टनर्स के लिए न्यू रेशियो कैसे कैलकुलेट करेंगे। अपन लिखेंगे ओल्ड रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो इनटू सैक्रिफाइंग पार्ट, कि ओल्ड रेशियो में से उनके शेयर का जो हिस्सा वो छोड़ रहे हैं उसे माइनस कर देंगे। न्यू पार्टनर्स के लिए होगा
gaining parts sum, कि वो क्या करेगा कि जो दोनों का हुआ है उसका टोटल यहां पे उसको कर देंगे गेनिंग पार्ट्स टोटल, कि मान लो एक्स ए से उसे जो हिस्सा मिला, बी से जो हिस्सा मिला, दोनों कर देंगे अपन प्लस। अब इसे करते हैं अपन एक एग्जांपल के तौर पे। A and B are partners with 3:2। A B पार्टनर है 3:2 में। C admitted by them for profit sharing at surrender 1/4 of his share and surrendered 1/3 of his share, कि 1/4 तो देगा A, 1/4 तो देगा A और 1/3 देगा B, किसका? अपने शेयर का। इस टाइप के क्वेश्चन बड़े रहते हैं और अच्छे रहते हैं, ये केस बहुत अच्छा है। जैसे अपन निकालते हैं ए का शेयर, कि ए के लिए क्या शेयर होना चाहिए, तो मैंने आपको कहा कि ओल्ड रेशियो क्या है उसका 3:2, तो अपन 3/5 माइनस ओल्ड रेशियो 3/5 इंटू, अब देखो कि उसको अपना कितना शेयर सेक्रीफाई कर रहा है 1/4, कि वो बोल रहे हैं कि ठीक है आप मेरा 1/4 पार्ट है वो दे दो इसको 1/4, तो 3/5 माइनस 3/20। अब इसको अपन करेंगे लेस, जो रहेगा वो उसका रह जाएगा, ये रहेगा आपका 9/20, कि ए का न्यू शेयर कितना आ गया 9/20। अब निकालते हैं अपन बी का शेयर, 20 का शेयर था 2/5 और वो अपने 2/5 का 1/3 पार्ट क्या कर रहा है सेक्रीफाई, ये कहेगा ठीक है आप 1/3 पार्ट मेरा सेक्रीफाई कर दो, तो 2/5 में से अपन 2/15 सेक्रीफाई करेंगे 4/15, ये आ गया इसका। अब बात करते हैं कि जेट्स का शेयर क्या रह जाएगा, सी है, सी का शेयर क्या रह जाएगा, मैंने कहा जो उनका सैक्रिफाइंग रेशियो है उसे क्या कर दो प्लस, उसे क्या कर दो प्लस, कि पहले उसे कितना मिल रहा था और अब उसे कितना मिल रहा है। ए ने कितना सैक्रिफाई किया 3/20, तो लिख दो 3/20। बी ने कितना सैक्रिफाई किया 2/15, तो कर दो 2/15। अब इसको अपन प्लस करेंगे कि भाई जो भी आंसर आएगा वो किसका रहेगा, सी का रेशियो, तो इनका टोटल आ जाएगा 17/16, कि सी का रेशियो था वो हो गया अपने पास 17, यहाँ पे 60 है, यहाँ पे 15 और यहाँ पे 20। अब इन दोनों को अपन मल्टीप्लाई कर देंगे, नीचे कितना बनाने आए इनके 60, तो इसको करेंगे अपन 3/3 से मल्टीप्लाई, इसको करेंगे 4/4 से मल्टीप्लाई, तो जो इनका रेशियो आएगा 27, 16 और 17, 27, 16 और 17 हो गया इनका न्यू रेशियो केस 4। अब बात करते हैं अपन केस 5 की, कि केस 5 क्या बोलता है। केस 5 बोलता है कि भाई अभी तक सबसे ले लिया अपन ने, कभी किसी से ज्यादा लिया कभी किसी से कम, अब क्या करेगा जो न्यू पार्टनर है वो अपना पूरा शेयर सिर्फ एक पार्टनर से लेगा, तो अपन कहेंगे न्यू पार्टनर गेट देयर शेयर फ्रॉम ओनली वन ओल्ड पार्टनर्स, कि किसी एक पार्टनर से लेगा, एनी पार्टनर, एनी वन पार्टनर्स कर देते हैं यहाँ पे, कि किसी भी एक पार्टनर से वो क्या करेगा अपना शेयर लेगा। जैसे एक एग्जांपल अपन लेते हैं, P एंड Q आर पार्टनर्स विद 4:1, कि P और Q पार्टनर से 4:1 में इन्होंने ऐड किया है, दे एडमिटेड 1/4 टू R, R एक्वल टोटल
wholly part from P. Calculate new ratio. कि R को उन्होंने 1/4 पार्ट के लिए इन्वाइट कर लिया। अब ये जो 1/4 पार्ट है वो कौन देगा? अकेला P देगा, क्योंकि ये किससे ले रहा है? P से। इसका सॉल्यूशन करते हैं अपन कि 3 पार्टनर थे, P शेयर, P का टोटल शेयर पुराना था 4:1, तो 4/5। इसमें से इसने 1/4 पार्ट दिया है, 1/4 पार्ट, तो 1/4 अपन कर देंगे लेस। कि भाई 4/5 था इसका खुद का, 1/4 दे दिया इसने नए पार्टनर जो आ रहा है उसे, तो रिमेन बच गया 11/20। क्यूज रेशियो, क्यू शेयर, क्यू तो कुछ शेयर दे नहीं रहा है, तो उसका ओल्ड रह जाएगा 1/5। आर शेयर्स, कि आर कहेगा भी मेरा भी 1/4 है, यहां पे आया 20 टोटल, तो इन्हें भी बना देंगे अपन 20, तो इनके न्यू रेशियो रह जाएंगे 4/20, 5/20। तो न्यू रेशियो हो जाएगा फिफ्थ केस से 11:4:5। अब हमने टोटल 5 केस देखे हैं कि पहला केस वो किसी एक से ले रहा, जो रिमेन बच रहा था उसे दोनों में बांट रहा था। दूसरे केस में वो दोनों से इक्वल ले रहा था। तीसरे में वो दोनों से अनइक्वली पार्ट ले रहा था, और चौथे में उन्हीं के शेयर का पार्ट वो ले रहा था। पांचवा जो केस है उसमें अपन ने देखा कि वो किसी एक पार्टनर से ले रहा है। ये हो गया अपनी कैलकुलेशन न्यू रेशियो। कि सैक्रिफाइंग रेशियो कैसे निकाला जाता है, इसके भी 2 तरीके हैं। पहला, व्हेन सैक्रिफाइंग एंड ओल्ड रेशियो गिवन, कि आपको सैक्रिफाइंग रेशियो दे रखा है और ओल्ड रेशियो दोनों दे रखे हैं। उस टाइम को आपको क्या करना है कि जो सैक्रिफाइंग रेशियो निकलेगा, सैक्रिफाइंग रेशियो वो क्या रहेगा? वो रहेगा रिमेनिंग शेयर इनटू जो रिमेनिंग शेयर, जो बचा हुआ शेयर है वो, और उसको कर देंगे सैक्रिफाइंग पार्ट से मल्टीप्लाई। कि जैसे मान लो ए ने अपना 1/4 शेयर छोड़ा था, तो 1/4 को जितना रिमेनिंग है उससे अपन कर देंगे मल्टीप्लाई। इसमें न्यू रेशियो कैसे निकलेगा? इसमें न्यू रेशियो निकलेगा ओल्ड रेशियो माइनस सैक्रिफाइंग रेशियो। ये सेम जो अपन न्यू रेशियो की कैलकुलेशन की थी उसकी केस फर्स्ट है, सेम उसका केस फर्स्ट है। अब दूसरी कंडीशन इसकी कहती है कि भाई जब ओल्ड और न्यू रेशियो अपने को दे रखा हो, ओल्ड एंड न्यू रेशियो गिवन, कि ओल्ड रेशियो भी दे रखा है और उनका न्यू रेशियो भी दे रखा है, तब अपने को पूछेगा कि ओल्ड पार्टनर के लिए सैक्रिफाइंग रेशियो क्या होना चाहिए? सैक्रिफाइंग रेशियो फॉर ओल्ड पार्टनर, कि ओल्ड पार्टनर के लिए सैक्रिफाइंग रेशियो है वो रहेगा ओल्ड रेशियो, कि भाई ओल्ड रेशियो है उसमें से आप न्यू रेशियो को माइनस कर दो, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। न्यू पार्टनर के लिए न्यू रेशियो रहेगा एड ऑफ सैक्रिफाइंग रेशियो, कि ए का सैक्रिफाइस रेशियो 1/4 आया, बी का 2/4 आया, तो उन दोनों को प्लस कर देंगे तो क्या आ जाएगा? न्यू रेशियो न्यू पार्टनर का। Thank you for watching our videos.